लप्पू जिस तरीके से रात को अचानक चैनल पे प्रकट हुए थे, जैसे कि उनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है, किसके बारे में चल रहा है। उनकी माताजी ने उनको फोन किया कि जा बेटा, जाके इस कंट्रोवर्सी को समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में अब तुम्हारी बहन की ट्रोलिंग हो रही है। जब तक तुम्हारी बीवी की हो रही थी हमको बड़ा मजा आ रहा था, बट अब हमारी घर की बेटी की हो रही है तो तुमको ये कंट्रोवर्सी समाप्त करनी ही पड़ेगी। और लप्पू जी आ गए एक आज्ञाकारी बेटा बन के। जो माँ और जो बहन ये बोल रही थी कि हमारा लप्पू पे कोई कंट्रोल नहीं है, लप्पू हमारी सुनता ही नहीं है, वो कम्युनिटी हमारे कहने से नहीं हटाएगा, लेकिन वो आज्ञाकारी बेटा बन के एक कॉल पे पैनल पे प्रकट हो गए। लप्पू ने बोला कि अगर किसी रिएक्शन चैनल ने हमारा कभी भी सपोर्ट किया है या हमें सपोर्ट करते हैं तो उन चैनल के लिए मैं खड़ा हूं। जो मेरे पास पहले आके दुखड़ा रोएगा, मैंने उसके लिए कम्युनिटी लगा दी। तो ये सीधे सीधे रिएक्शन चैनल वालों की गलती है कि भाई आपको जाके जगत भैया के सामने अपना दुखड़ा रोना था, लप्पू के चरणों में अपना दुखड़ा रोना था, और आप रोने चले गए उनकी माँ और उनकी बहन के पास, जो कि सरासर गलत है। भाई वो उनकी सुनते थोड़ी हैं। आपको सीधे घर के सरदार के पास जाना था अपना दुखड़ा रोने के लिए, तो आपकी पहले सुनवाई होती। लेकिन आप इस भ्रम में रह गए कि भाई बेटा है इनका तो मानेगा ही, क्योंकि आपको इस भ्रम में रखा गया था कि मेरा बेटा मेरे हिसाब से चलता है। लप्पू ने बोला कि हमको लड़वाने की साजिश की जा रही है, हमको अलग करने की साजिश की जा रही है। हमने कभी साथ बैठ के एक थाली में खाया है, उस थाली में कोई तीसरा छेद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पूरा वाइट ही गवाह है कि जिस जिस के घर में जाके लप्पू ने जिस जिस की थाली में नमक खाया है, उनकी थाली में खुद लप्पू ने ही छेद किया, और इतनी बुरी तरह किया है। ब्लैकमेलिंग का छेद किया है, उनके घर की इज्जतों को उतारने का छेद किया है, उनके घर की धज्जियां उड़ाने के नाम का छेद किया है। ये पूरा वाइट ही जानता है। दूसरी तरफ बेंगलोर वाली जीजी को भगौड़ी शब्द बड़ा चुभ गया। उन्होंने पूरी 1 घंटे की लाइव भगौड़ी शब्द पे कर दी। तो भाई दीदी, ये भगौड़ी शब्द आया कहाँ से? इस चीज की जड़ तक जाने की कोशिश करो। ये भगौड़ी शब्द आपके खुद के भाई का ही दिया हुआ है। अरे आपके भाई ने तो इससे भी खतरनाक खतरनाक कुछ शब्द दिए थे, बट वो बोलते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। अभी वो शब्द पुराने हो गए, बट जिस शब्द को आप लेके पकड़ के 1 घंटा लाइव करी हो ना, वो किसी और ने नहीं दिया, आपके खुद के घर के सगे भाई ने ही दिया है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को पता है रात को आधी रात तक एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। लाइव 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 चली थी, और सारी लाइव मतलब खासकर बेंगलोर वाली जीजी की लाइव और उसके बाद जो समाज सेविका दीदी की लाइव लगी थी, एकदम प्री प्लान्ड लाइव थी कि उसमें जीजी आने वाली हैं, वो अपने प्रवचन देने वाली हैं, और बाद में इस कंट्रोवर्सी के करता धरता या इस कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देने वाले लप्पू भैया भी उसमें अचानक एक अनजान व्यक्ति बन के प्रकट होंगे, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। वो दुनिया के सबसे बिजी व्यक्ति हैं, उनको खाने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ के आज्ञाकारी बेटा है। उनकी माँ का कॉल जाएगा और वो अचानक से प्रकट हो जाएंगे। तो वैसा ही कुछ हुआ था। ये जो लाइव लगी थी, ये चीजों को क्लियर करने के लिए लाइव लगी थी, लेकिन ऐसे लग रहा था लाइव को देखे जैसे कि पूरी की पूरी लाइव मैनिपुलेट करने के लिए की जा रही है। वो जो रिएक्शन चैनल वाली अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ रही है या अपनी बातों को रखना चाहती है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि उस कंट्रोवर्सी में जो कम्युनिटी लगी थी उसमें तुम्हारा नाम नहीं था, तुमने जबरदस्ती वो अपने लिए ले ली। उसमें तो तुम्हारा नाम लिखा ही नहीं था, उसमें तो तुम्हारा उसको ये कह के मैनिपुलेट किया जा रहा था, और हर कोई जो भी आ रहा था उसको यही समझाने की कोशिश की जा रही थी, और उसकी जो पक्ष था जो वो बार बार रखना चाहती थी, उसको तो कोई सुनना ही नहीं चाहता था। जबकि ये कंट्रोवर्सी वहां से नहीं बढ़ी थी, ये कंट्रोवर्सी एकदम खत्म हो गई थी। वो तो इस कंट्रोवर्सी को समाप्त करके जा चुकी थी। 2 दिन तक उनकी कोई वीडियो नहीं आई। कंट्रोवर्सी में मिट्टी का तेल डालने का काम किया बेंगलोर वाली जीजी ने, जो हमेशा करती हैं। अंशु के टाइम सबने देखा था वो, लेकिन जीजी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। कोई उनको लड़ाका बोले, लड़ंका बोले, दोगली बोले, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो एजुकेटेड है ना। लेकिन सच्चाई ये है, वो कंट्रोवर्सी दीदी की वीडियो के बाद ही बढ़ी थी। लप्पू के पास किसी रिएक्शन चैनल वाली का कॉल जाता है, विदेशी रिएक्शन चैनल वाली का कॉल जाता है, वो अपना दुखड़ा रोती है, और लप्पू आप ताप कुछ भी ना सुने,
कम्युनिटी लगा देते हैं। जबकि वो कम्युनिटी जब लगाई गई थी, लप्पी भी कॉल पे थी, माता जी भी वहाँ पे बैठी थी। ना माता जी ने ये बोलने की कोशिश करी कि आप जिसके लिए कम्युनिटी लगा रहे हो वो सामने ये चैनल है, ना लप्पी को कुछ पता था। जबकि जीजी ने अपने वीडियो में बोला कि उनको पता था कि रिएक्शन वाली ने उनको भी कॉल किया था, उनके सामने भी वो रो रही थी। लेकिन लप्पू के कहने के अनुसार है, जो मेरे पास पहले आके दुखड़ा रोया, मैंने उसके नाम की कम्युनिटी छाप दी, क्योंकि उस वाले चैनल ने मुझे अपना समझा, इसीलिए वो मेरे सामने आके रोया। अब देखो इसमें सीधा सीधा कौन गलत है? रिएक्शन चैनल वाला गलत है। भाई तुमने गलत लोग चुने। उस घर में अगर तुमने माता जी चुनी या बहन जी चुनी, जिनको तुम घंटों बात करते थे, जिज्जी के अनुसार चापलूसी करते थे उनकी, तो तुमने गलत लोग चुने थे। उस घर में अगर तुमको किसी से कांटेक्ट बनाना ही था तो सीधे लप्पू से बनाना था, और लप्पू के सामने ही अपना दुखड़ा रोना था, तभी लप्पू तुम्हारे नाम की पहले कम्युनिटी छापता। सबसे अजीब बात आपको इसमें क्या लगी? कोई भी इंसान आके आपको रो रहा है सामने से, और वो बोल रहा है कि मुझे कुछ रिएक्शन वाले बड़े परेशान कर रहे हैं, मुझे आपको ही जो सपोर्ट करते हैं वो लोग बड़े परेशान करते हैं। और लप्पू ने, महान लप्पू, गुरुजी लप्पू ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो रिएक्शन वाला कौन है जो मेरी बहन जी को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरी प्यारी रिएक्शन वाली को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जिन्होंने मैंने अपनी शादी में बुलाया था, उनको परेशान करने, मतलब नाम जानने तक की कोशिश नहीं करी लप्पू ने, सीधे कम्युनिटी छाप दी। और इस बात में किस किस को सच्चाई लगती है वो जरूर बताना, जरूर बताना। इसको कितने को ये सच्चाई हजम होती है कि लप्पू को ये नहीं पता था कि मैं जो कम्युनिटी लगा रहा हूँ उसमें अगेंस्ट में कौन से रिएक्शन चैनल वाले खड़े हैं। जबकि इस बात को ध्यान में रखना कि वो जो कम्युनिटी लगी थी तब माता जी बगल में बैठी थी और बीबी ऑन कॉल थी। तो ये जो रिएक्शन वाले हैं उनको ये सबक मिल गया। अगर घर के किसी भी ऐरे गहरे सदस्य से तुम लोग संबंध बनाओगे, रिश्ता बनाओगे, ओछना पोछना से अगर अपने कांटेक्ट बनाओगे उनसे, चाहे तुम घंटों लगे रहो, चाहे दिन रात लगा रहो, चाहे उनको अपने घर बुला लो, चाहे उनको तुम मूली के पराठे खिला लो, चाहे आलू के पराठे खिला लो, चाहे ऊपर से रसगुल्ला खिला लो, क्योंकि तुमने उस घर के कर्ता धर्ता गुरुजी के साथ अपने कांटेक्ट नहीं बनाए, इसीलिए तुम कभी भी जब मर्जी होगी वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि वो ओछना पोछना है, घर के कर्ता धर्ता नहीं है वो घर के। तो तुमको अगर कांटेक्ट बनाने थे तो उनसे बनाने थे। तो तुमको ये कंप्लेन करने का ये अधिकार नहीं है कि भाई तुम्हारे बेटे ने हमको ट्रोल करा दिया, क्योंकि तुमने उनसे रिलेशंस बनाए ही नहीं थे। भाई तुम जो बर्थडे में भी गए थे वो माता जी के कहने से गए थे, लप्पू के कहने से नहीं। ये बात अलग है, लप्पू तुम्हारे घर आना चाहता था, भाई लप्पू ने बोला मैं तो घर भी जाना चाहता था। अब तुम एक चीज सोचो, लप्पू ने जब कम्युनिटी लगाई उसके 2 दिन तक वो कम्युनिटी टंगी रही, फिर दूसरी कम्युनिटी भी आ गई, और लप्पू को ये नहीं पता कि मैंने किसके लिए कम्युनिटी लगाई। पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे यूट्यूब वाले गोले पे बवाल मच रहा है उस कम्युनिटी के लिए, कोई रो रहा है अपना कलेजा फाड़ फाड़ के, लेकिन लप्पू को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लप्पू उनके घर जाने वाला था। भाई तुम्हारे दिन सीधे थे, भाई तुम्हारे दिन सीधे थे कि तुम किसी पनौती, बड़ी पनौती में फंसने से बच गए। ये इतिहास गवा रहा है कि लप्पू जिसके घर गया है उसकी सोशल मीडिया पे जब मन नहीं मिले हैं, किस लेवल के धज्जियां उड़ी हैं, किस लेवल की। तो तुम्हारे दिन सूदे थे कि चलो ठीक है उस घर की माता जी आई तो आई, लप्पू जी ने तुम्हारे घर में पनौती बन के कदम नहीं डाले, वरना भाई तुम्हारा बेड़ा गर्क था आज। लप्पू इतने सीधे, इतने ज्ञानी, मतलब इतनी ज्ञान की बातें भाई उस पैनल पे की। लप्पू ने बोला अगर किसी की भावना आहत हो रही है मेरी किसी कम्युनिटी से, हम सब एक ही हैं, हमने कभी एक थाली में खाना खाया है, लोग हमारी, कोई तीसरा आके हमारी थाली में छेद करने की कोशिश कर रहा है, लड़वाने की साजिश चल रही है, और इस कंट्रोवर्सी को यहीं समाप्त करें। अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही है तो मैं क्या है, कम्युनिटी यूं ही डिलीट कर दूंगा। लप्पू ने कम्युनिटी डिलीट कर दी तुरंत की तुरंत, लाइव में बैठे के बैठे। मतलब लप्पू को 4 दिन से लगी पड़ी थी माता जी, बहन जी, बीवी, पूरे सोशल मीडिया लप्पू के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी, क्योंकि लप्पू की बहन की अभी ट्रोलिंग होना स्टार्ट हो गया था। बहन से वो ट्रोलिंग सहन नहीं हो रही थी, और दूसरा एक दिग्गज महिला ने भी अभी एंट्री ले ली थी रिएक्शन वालों के साथ में। तो लप्पू से वो जब देखा लप्पू ने कि भाई ये फिर से दर्शन दे दी, अब तो कहीं ऐसा ना हो जो गड़े मुर्दे थे जिनके बेस पे हम बच के निकल गए थे वो भी उखड़ जाएं और हमारी मुंह दिखाने लायक ना हम बचें। हम बात कर रहे हैं अलका जी की।
भाई अलका जी जब आती है ना कंट्रोवर्सी खड़ी करने, या फिर कंट्रोवर्सी को ओपन करने, या फिर कंट्रोवर्सी में अपना कदम रखती हैं, तो वो क्या क्या बात उखाड़ के लेके आती हैं। क्योंकि ये सब अलका जी से पीछे से जुड़े हुए थे कंट्रोवर्सी के टाइम पे। और लप्पू ने, अलका जी ने तो रात में भी भेद खोला कि अलका जी ने इस पे पुलिस कंप्लेन करी थी कभी, और इसने उनको ऐस करने की धमकी दी। मतलब लप्पू को इतना शौक है भाई, लप्पू के पास जब कोई हथियार नहीं बचता है तो वो सिर्फ एस की कम्युनिटी लगाने की, एस की धमकी देने की, या एस करने की, नकली फिनाइल पी के हॉस्पिटल पहुंचने की ड्रामा करता है। ये एक दो बार नहीं हुआ है, ये 3-4 बार तो जब से मैं रिएक्शन देने लगी हूँ तब से मैंने देख लिया है। एक बार अलका जी का पैनल चल रहा था, वहां पे बोला था, या तो आप उसको सामने अभी पैनल पे बुलाओ, नहीं तो मैं अभी आप इसी चलती हुई लाइव में ये करूंगा। उससे पहले फिनाइल पी के हैदराबाद के किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। उससे भी पहले भी किसी ने कुछ करने की कोशिश करी थी जब माता जी ने फोन किया था। फिर वो लप्पी का एस वाला कम्युनिटी वो सबने देखा था, जिससे वाईटी पे कोहराम मचा था। तो लप्पू का जो मेन हथियार है ना, वो एस है। ये इसके सहारे सबको ब्लैकमेल करता है। लप्पू को ऐस करने का, या ऐस के सहारे ब्लैकमेल करने का बड़ा शौक है। लप्पू कभी कभी अपनी ही बातें अपने पे उल्टी पड़ जाती हैं। भगवान हर बार साथ नहीं देता, और हर बार जरूरी नहीं है सामने वाला ब्लैकमेलिंग का शिकार हो ही जाए। हर कोई इंसान रहमदार नहीं होता कि चलो सामने वाला ऐस की धमकी दे रहा है तो चलो वो छोड़ देते हैं उसको, ऐसा हर बार नहीं होता। तो ये जो तुम एस 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 लोग करके लोगों को, घर वालों को डराते हो ना, वो मत डराओ। क्योंकि वो कहावत है ना कि जब इंसान को कोई ज़्यादा डराता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान का डर डर के डर ही खत्म हो जाता है। तो ये जो लप्पू कंट्रोवर्सी खत्म करने आए हैं, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि इनको डर है कि वो कंट्रोवर्सी फिर से ना आ जाए, और इस बार वो बातें ना निकल के आए जो अब तक आई नहीं। इस बार वो चीज़ें ना निकल के आ जाएं, वो असली चेहरे ना निकल के आ जाएं जो अब तक उन पे पर्दे डले हुए हैं। क्योंकि अब तक कंट्रोवर्सी का सिर्फ एक पहलू देखा था हम लोगों ने, क्योंकि सामने वाला इंसान गलत था, इसीलिए क्योंकि उसमें सारी जो विक्टिम बन गई थी हमारी लप्पी भौजी, वो सारी कंट्रोवर्सी को अपनी तरफ खींच के ले गई थी। क्योंकि उन्होंने सिंपैथी ले ली कि एक औरत का घर टूट रहा है, जबकि वो स्टार्टिंग से मास्टरमाइंड रही है इस कंट्रोवर्सी में। जब खुद का पति गलत रास्ते चल रहा हो तब आवाज उठानी चाहिए, ना कि तब जिसका पति तब चाहे तब आवाज उठाए कंट्रोवर्सी में। इस कंट्रोवर्सी को वाईटी पे लाना किसको चाहिए था? लप्पी भौजी को, कि मेरा पति मेरे साथ गलत कर रहा है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को वाईटी पे लाया कौन? लप्पू, जब उसका दिल टूटा। तो अगर लप्पू का दिल ना टूटा होता तो और 6 महीने भी ये कंट्रोवर्सी वाईटी पे नहीं आती। ये सच्चाई है। और लप्पी ऐसे ही साथ देती, उनके घर भी जाती, उनके शहर में भी जाती, उनकी सगाई में भी जाती, उनकी शादी में भी जाती। ये सच्चाई है। लप्पू ने हर्ट हुआ, लप्पू को हर्ट हुआ, लप्पू का दिल टूटा, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी यहाँ आई। और लप्पू इसीलिए टपक के आए रात को पैनल पे, क्योंकि उनको डर है कि इस बार वो चीज़ें वो ना आ जाए सामने जो अब तक आई ही नहीं है। फिर सबके चेहरे से मुखौटा उतर जाएगा, चाहे वो माता जी हो, चाहे वो लप्पू हो, चाहे वो लप्पी हो, चाहे वो एजुकेटेड दीदी हो हमारी। अच्छा, दीदी को एक चीज़ का बड़ा बुरा लगा भाई, पूरी लाइव दीदी ने एक शब्द पे कर दी, भगौड़ी भगौड़ी भगौड़ी। मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे वैसे बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया। भाई उसकी जड़ तक जाओ। वो शब्द वाईटी पे लाने वाला कौन है? कोई किसी की बेटी को ऐसे ही बदनाम नहीं करता, कोई किसी की बेटी को ऐसे ही नाम नहीं देता। देखो, कोई किसी को, कोई बार बार लड़ने आ रहा है, लड़ंका बोल दिया, लड़का बोल दिया, मैटर नहीं करता। लेकिन कोई किसी की बेटी को भगौड़ी नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। लेकिन ये शब्द आपके खुद के घर में से दिया है, वो भी किसी और ने नहीं, आपके खुद के सगे भाई ने, खुद के भाई ने ये ऑडियंस को बताया। तुम लोग जब कंट्रोवर्सी करते हो ना, एक एक साड़ी के ऊपर, चूहा कतरनी साड़ी के ऊपर एक साड़ी लेके मायके से भाग जाओ, फिर उस पर कंट्रोवर्सी करो कि ननद चोरी करके ले गई, कि भाभी चोरी करके ले गई। ये बहुत शर्मनाक और तुच्छी हरकतें हैं जिनको तुम अपनी शान समझते हो। ये नॉर्मल घरों में होता नहीं है। तो पहले जो तुम आई हो ना भगौड़ी शब्द का रोना लेके, वो पहले उसका जो बिल है ना अपने भाइयों पे फाड़ो। क्योंकि तुम्हारे भाई जब तुमसे कंट्रोवर्सी करते हैं ना, या अपनी माँ से कंट्रोवर्सी करते हैं,
तो वो ये भूल जाते हैं कि हमारी लिमिट कहाँ तक है। जो बेटा अपनी माँ को सौतेली माँ बोल दे कंट्रोवर्सी में, जो भाई अपनी बहन पे ये कलंक लगा दे कि ये हॉस्टल से भागती थी, वो रिश्ते हैं। और ये बात सच है, अगर 10 साल भी हो जाएंगे ना तो भी वो बातें सोशल मीडिया से नहीं उठती हैं। जब घर की बातें एक बार बाहर आके परोस दी जाती हैं, तुम कितने ही जद्दोजहद कर लो, जद्दोजहद कितनी ही कर लो, वो वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। वो वीडियोस मिट नहीं सकते हैं कभी भी, आज से 10 साल बाद भी नहीं मिटेंगे। तो जब जब तुम कंट्रोवर्सी में कूदने की कोशिश करोगे, लोग उनकी बातों को लेके आएंगे कि ये शब्द सब कुछ तुम्हारे दिए गए हैं। और जब तुम किसी को पोक करने की कोशिश करोगे तो लोग अपना तुमको भी बोलेंगे। दीदी का एक्चुअली दुख ये नहीं है कि दीदी कंट्रोवर्सी कर रही हैं। दीदी का सबसे बड़ा दुख है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करने के बावजूद भी, सारी ट्रोलिंग इधर से उधर करने के बावजूद भी दीदी के व्यूज नहीं आ रहे, वही 20,000 के नीचे अटके हुए हैं। मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी दीदी को कोई घास नहीं डाल रहा है। असली दुखड़ा उनका यही है। वो रात को बार बार लाइव में यही बोल रही थी कि व्यूज ही नहीं आ रहे, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे तो व्यूज ही नहीं आ रहे, वैसे ही व्यूज आ रहे हैं। तो असली दुखड़ा जो है वो व्यूज का है। और दीदी जी का कहना है कि ये जो लाइव कर रहे हैं हम डिलीट कर देंगे। दीदी जी अब तक तो हुई नहीं, क्या पूरे जहां को डिलीट सुनवा के तभी डिलीट करोगे, या फिर 24 घंटे में जब डॉलर अकाउंट में आ जाएंगे तब डिलीट करोगे? दिमाग तो है दीदी जी। हाँ, दीदी जी का कहना है मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे मतलब सबके अपने अपने अकाउंट है, सबका अपना अपना दिमाग है, सबकी अपनी अपनी सोच है, हमारी आपस में कोई सुनता ही नहीं है। जबकि माता जी के स्टेटमेंट देखना, जब भी मुझे कभी कोई सलाह लेनी होती है, मेरी बेटी ही सबसे समझदार है, सबसे पढ़ी लिखी है, हम हर बात उससे पूछते हैं, ऐसा आपकी माता जी का कहना है दीदी जी। तो आप ये मत बोलो कि हम माता जी को सलाह नहीं देते, माता जी हमसे पूछती नहीं है। हाँ, लप्पू आपको भाव नहीं देता, लप्पू आपको पूछना नहीं है, वो वाली बात एक अलग है, लेकिन फिर भी आप लप्पू के नाम पे व्यूज लेने आ जाते हो और उसकी ज़्यादा ट्रोलिंग करा के चले जाते हो, या पूरी कंट्रोवर्सी की करता धरता अपनी भाभी को बता के चली जाते हो। ये आपकी गलती है। अब वो चीज़ें आपको समझ में तो आएंगी नहीं, क्योंकि आप अपनी वीडियो थोड़ी ना दोबारा देखोगी। जैसे आप दूसरों को बोल रहे हो कि दोबारा देखो दोबारा देखो, सेम वैसे ही हम बोल रहे हैं, अपनी जो पहली वीडियो डाली थी कम्युनिटी के बाद वो दोबारा देखो। उसमें आपने साफ बोला हुआ है कि हमारी भाभी को सब पता था। सो गाइस, किस किस को ऐसा लगता है ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि रात को जो लाइव की गई थी वो प्री प्लान्ड थी या अचानक लाइव हुई थी ये सब सॉल्यूशन करने के लिए। ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।